जो संचालित होती है उनमें बिजली 18 से 20 रुपये यूनिट पड़ती है। आप इसका कोई समाधान निकालो। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्रयोजन के लिए काम नहीं 18 से 20 की तो कटेरी भी नहीं है, आती है। नहीं है। टेम्परेरी लाइन लेते हैं उस पर। नहीं टेम्परेरी नहीं, वो एक तो उसका जो देखिए आप वो तो आप यूज नहीं करोगे, फिक्स चार्जेस तो लगेगा। अब आपने महीने में 100 यूनिट निकाले तो फिक्स चार्जेस अगर 5,000 रुपए, अब 100 यूनिट को 5,000 पे डिवाइड करोगे तो वो तो आएगा। बहुत बड़ी है, इसका कोई समाधान निकालो। मंत्री जी, परेशान है लोग। कोटा में केडीए स्थापित हो गया, कई बार आरएस के ट्रांसफर हो गए। हालात ये कोटा के केडीए की कि ना तो वहाँ अधिकारी है ना कोई योजना है। अभी उनको भुगतान करने के लिए 200 करोड़ का लोन लेना पड़ा है, क्योंकि आप कोटा के वासी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कैसे चलेगी केडीए। ये एक बीज बताओ आप तो जी, पिछली कांग्रेस सरकार ने एक एक नाला, एक कोना, कॉर्नर क्या छोड़ा है, कोटा को भेज दिया। अरे पर अब कांग्रेस सरकार तो रही तो है, बेच आप के योजना आप सुनो तो सही उसको। देखिए कोई भी संस्था ऐसे नहीं चलती है। हमारे पूर्वज भी होते थे ना, तो कम से कम वो भी जब कुछ कमाई हो जाती तो पंचम जहाज को गाड़ देते थे, कहीं रखते थे अवेयर के कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ रखना। कांग्रेस सरकार ने केंद्र में कई चीजें बनाई, अधिकारी तो लगा सकते हैं साहब, दे रही है। अधिकारी तो लगा सकते हैं, अधिकारी नहीं लग रहे, अधिकारी भी तो नहीं। अधिकारी तो कांग्रेस थोड़ी लेके गई है। सरकार का है ना, हमारी सरकार कर रही है प्लानिंग, आरएस खाली है, वहाँ 6 आरएस पद खाली पड़े हैं। प्लानिंग कर रहे हैं और वो भी ठीक होगा। अधिकारियों के 2-3 बार ट्रांसफर हो गए, इधर से उधर, उधर से उधर कोटा में, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा या कोई लगाना नहीं चाह रहा। उनके मर्जी थोड़ा तो जंगल तो कटेगा ना, साहब का मतलब। वो कोई, मैं ये नहीं कहता, मेरा ये विषय नहीं है, आपसे समझा दूं। मैंने एक प्रक्रिया बताई है और उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई परमिशन मिली है, स्वीकृति मिली है कहीं से और वो मिली है तो वो तो प्रक्रिया है एक। अब उसमें अगर कोई किसी को शिकायत है, किसी ने शिकायत करी है, उसकी जांच होती है, फिर वो वापस होता है। मंत्री जी, आपने पिछली सरकार के घोटाले में कार्रवाई की सिफारिश की है 150 करोड़ का जो गड़बड़ चला था जयपुर का, डिस्कॉम का एमडी वाला, कुमावत जी वाला। देखिए हमारी सरकार जो भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच करके, प्रक्रिया करके और इनको हम इस तरह से करते हैं कि उसमें कोई कोताही नहीं रह जाए। हमारी सरकार काम कर रही है, जिस विषय को आपने उठाया उस पर हम काम कर रहे हैं और उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसमें जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने सिफारिश कर दी, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है। एक्शन कोई प्रक्रिया के तहत हमें कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, कुछ उसके बाद वो होगा। कार्रवाई करने के पहले हम अगर कोई कमी छोड़ देंगे तो उनको फिर उसका लाभ मिल जाता है। हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, हम पक्का काम करना चाहते हैं, इसलिए कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए हम अभी उसको और पक्का कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, 100% होगी। ये नए जिले बने साहब, इनमें से इनकी समीक्षा चल रही है। इनकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी के लेवल पर गई है, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो निर्णय होगा। आप बूंदी के प्रभारी मंत्री हो, बूंदी में जो बागिल वाला मामला हुआ उसमें कोई जानकारी ली क्या? वो बड़ा उसको संदिग्ध मान रहे सारी बूंदी में। 1 महीने से 1.5 साल से रेडियो कॉलर बनता, उसका 1 महीने पुराना कंकाल। आपने कोई रिपोर्ट ली हो, मतलब आप उनकी वहाँ के नहीं, उसका मैंने कल जानकारी मिली थी। अब उसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी उसमें कमी रही है तो उसको देख रहे हैं कि भाई कैसे क्यों कमी रही है, उसकी जांच करके और जो भी होगा वो निश्चित रूप से। तो ये रबी सीजन चालू होने वाला है, तो किसानों को जो बिजली है वो कितने घंटे मिलेगी, क्या रहेगा? किसानों की बिजली रबी के सीजन में हम 6 घंटे निर्बाध बिजली किसान को देंगे, रात में या दिन में। अभी हम कोशिश करेंगे जहां हमारे जो ब्लॉक दिन के लिए परमिट करेंगे वहाँ दिन में भी देंगे, और जहां दिन में अगर 2 ब्लॉक में पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर तीसरा ब्लॉक में लेना पड़ रहा है तो फिर वो रात में भी देंगे।